मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ जो ज़्यादातर पुरुष कभी नहीं सुनते। महिलाएं आपसे दूर इसलिए नहीं जाती कि आप बहुत शांत, अलग या उपलब्ध नहीं थे। वे दूर इसलिए जाती हैं क्योंकि आपने उन्हें अपने उन हिस्सों तक पहुँच दे दी जिनकी वे लायक नहीं थीं। आपने बहुत ज़्यादा भरोसा, बहुत ज़्यादा माफ़ी, बहुत ज़्यादा कोशिश और बहुत ज़्यादा अपना भविष्य उन्हें दे दिया। आपने बिना किसी सीमा के दिया और उन्हें ये असंतुलन आपसे पहले महसूस हो गया। क्योंकि कोई महिला अचानक रुचि नहीं खोती, वो तब रुचि खोती है जब उसे एहसास होता है कि आप खुद से ज़्यादा उसमें लगे हुए हैं। अगर आप कभी इस बदलाव से उलझन में पड़े हैं, उसकी अचानक दूरी, उसका कम होता प्यार, उसका सम्मान की कमी, तो इसका एक ही कारण है, आपने ऐसी सीमाएं पार कर दी जिनके होने के बारे में आप नहीं जानते थे। इस वीडियो में मैं उन 10 चीज़ों को बता रही हूँ जो एक आदमी को एक महिला के लिए कभी नहीं करनी चाहिए, ताकि आप फिर कभी अपने आत्ममूल्य को नुकसान न पहुँचाए। मैंने इस पैटर्न को हज़ारों पुरुषों में देखा है जो स्मार्ट, काबिल और अच्छे थे, लेकिन फिर भी अपने रिश्तों में सम्मान खो देते थे क्योंकि किसी ने उन्हें नहीं सिखाया कि सीमाएं, बाउंड्रीज असल में काम कैसे करती हैं। महिलाएं उलझन में नहीं होती, वे ढांचे पर प्रतिक्रिया करती हैं, निश्चितता पर प्रतिक्रिया करती हैं, और जब आप वो ऊर्जा नहीं लाते तो रिश्ते में हमेशा एक तय गिरावट आती है। ये तरीका वही है जिसका उपयोग मैंने पुरुषों को उनका आत्मविश्वास वापस दिलाने और उनके पूरे रिश्ते को फिर से लिखने में मदद करने के लिए किया है। अगर आप भी वही स्पष्टता चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, मैं फिर से अपनी जिंदगी का मालिक बनने को तैयार हूँ। जोर से बोलिए ताकि आपका दिमाग सुने, क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू होता है और ये उस पहली गलती को समझने से शुरू होता है जो चुपचाप एक आदमी के मूल्य को नष्ट कर देती है। 1. धोखा या चीटिंग। कभी भी 2 बार माफ न करें। धोखा देना कभी भी गलती नहीं होती और हर आदमी को ये बात बिना डरे सुननी चाहिए। जब कोई महिला उस सीमा को पार करती है तो वो फिसली नहीं, उसने एक फैसला लिया, और जिस पल आप उसे माफ करने के लिए दौड़ते हैं, ये उम्मीद रखते हुए कि इससे रिश्ता ठीक हो जाएगा, आप ये महसूस नहीं करते कि आप एक संदेश दे रहे हैं जिसे वो साफ पढ़ लेती है। आपकी सीमाएं बदली जा सकती हैं और आपका आत्मसम्मान जरूरी नहीं है। महिलाएं आपको आपके मानकों से जज करती हैं, आपकी तारीफों से नहीं, आपके प्यार से नहीं, बल्कि आपके मानकों से। जब वो देखती है कि आप बेवफाई स्वीकार करते हैं तो वो अनजाने में आपके मूल्य को फिर से आंकती है। वो रो सकती है, शर्मिंदगी दिखा सकती है, कसम खा सकती है, लेकिन उसके आंसू उसके दिमाग की सोच को नहीं मिटाते। अब वो जानती है कि वो भावनात्मक तार खींच सकती है और आप झुक जाएंगे। ये सिर्फ धोखा नहीं है जो रिश्ते को नष्ट करता है, ये वो तथ्य है कि आप रुके रहे। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित नहीं होती जो खुद को आसानी से उपलब्ध करा देते हैं, वे उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो बिना हिचकिचाहट अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं। 2. अपनी जिंदगी जीने के लिए कभी इजाजत न मांगे। अपनी योजनाओं को साझा करने और इजाजत मांगने में फर्क होता है और ज्यादातर पुरुष ये फर्क नहीं समझते। जब आप अपने फैसलों पर उसे अंतिम अधिकार देते हैं तो खुद को उसके नीचे रखते हैं। साझेदारी को आप ऊंच नीच में बदल देते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं। जब आप यात्रा, मौके या किसी साधारण कार्यक्रम के लिए भी उसकी मंजूरी का इंतजार करते हैं तो वो आपको एक लीडर नहीं बल्कि ऐसे आदमी के रूप में देखती है जिसे संभालने की जरूरत है। जब आप सबके सामने उसकी ओर देखकर जवाब का इंतजार करते हैं, वो बोलती है और आप चुप खड़े रहते हैं, वहीं वो आपको एक अनुयायी के रूप में परिभाषित कर देती है। महिला को सूचित किया जाना चाहिए, सुपरवाइजर की तरह अनुमति नहीं ली जानी चाहिए। एक महिला की नज़र में ताकत है, दिशा, आत्मविश्वास और बिना इंतजार किए आगे बढ़ने की क्षमता। 3. किसी महिला को दिखाने के लिए खुद को कंगाल न करें। लगभग हर पुरुष इस जाल में कभी न कभी पड़ा है। एक ऐसी महिला पर पैसा खर्च करना जिसने कभी गहराई नहीं मांगी, सिर्फ दिखावा मांगा। और सच्चाई बहुत सरल है, जब आप ध्यान खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे दिखावे को महत्व देना सिखाते हैं, ना कि उसके पीछे के आदमी को। इस तरह पुरुष ये महसूस किए बिना खुद को खो देते हैं कि वे आर्थिक और भावनात्मक रूप से एक ही समय में खून बहा रहे हैं। पुरुष डेट्स, ट्रिप्स, उपहारों और शानदार पलों पर पैसा फेंकते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि कोशिश को कीमतों से मापा जाता है। वे सोचते हैं कि उदारता से वफादारी खरीदी जा सकती है, लेकिन महिलाएं अधिकता पर उस तरह प्रतिक्रिया नहीं करती जैसा पुरुष कल्पना करते हैं। उन्हें स्थिरता आकर्षित करती है, तमाशा नहीं। आत्मविश्वास ज्यादा खर्च करना नहीं, दिशा, कर्ज नहीं।
जब कोई महिला देखती है कि आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तेज़ी से कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, अपनी वित्तीय वास्तविकता से ऊपर जी रहे हैं, तो वो बलिदान की तारीफ नहीं करती, वो आपके फैसले पर सवाल उठाती है। वो सोचती है कि एक आदमी भविष्य का नेतृत्व कैसे कर सकता है जब वो खुद का नेतृत्व नहीं कर सकता। और एक बार जब संदेह का वो बीज बोया जाता है तो वो तेज़ी से बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादा खर्च करना एक जाल पैदा करता है। वो आपके साथ रहने को लगातार मिलते रहने से जोड़ना शुरू कर देती है। आप अनुभवों का स्रोत बन जाते हैं, ताकत का स्रोत नहीं। जिस पल आप उस रफ्तार को बनाए नहीं रख पाते, रिश्ता बदल जाता है, उत्साह खत्म हो जाता है, दबाव बढ़ता है और आपको एहसास होता है कि आपने उसे एक ऐसे प्रदाता के रूप में प्रशिक्षित किया है जिसे उसने कभी कमाना नहीं था। एक आदमी अपने पैसे की रक्षा उसी तरह करता है जैसे वो अपने समय और सीमाओं की रक्षा करता है। अनुशासन के साथ आप पहले खुद में निवेश करते हैं, आपकी स्थिरता, आपकी शिक्षा, आपका विकास, आपकी नींव। जब कोई महिला आपका सम्मान करती है तो वो आपके जीवन के ढांचे का भी सम्मान करती है। जब वो केवल आपके बटुए का सम्मान करती है तो आप हमेशा उसकी रुचि खोने से एक वेतन चूकने की दूरी पर होंगे। यहाँ वो सच्चाई है जिससे ज़्यादातर पुरुष बचते हैं। अगर आपको ध्यान खींचने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है तो आपको चुना नहीं गया, आपको खरीदा गया है और खरीदी हुई चीज़ें अस्थायी होती हैं। 4. उसे कभी भी आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित न करने दें। नियंत्रण कभी भी एक रिश्ते में अचानक नहीं आता। ये छोटी, लगभग अदृश्य किस्तों में आता है। मांगे जो उचित लगती हैं, चेक इन जो परवाह करने वाले लगते हैं, छोटी मांगे जो चिंता के रूप में छिपी होती हैं। और इससे पहले कि एक आदमी को एहसास हो, वो अभी एक रिश्ते में नहीं है, वो निगरानी की एक प्रणाली में है जिसके लिए वो गलती से सहमत हो गया था। जब कोई महिला नियंत्रण करना शुरू करती है तो यह आमतौर पर 2 जगहों से आता है। असुरक्षा, और जब उसे नेतृत्व की कमी महसूस होती है तो जिम्मेदारी लेने की सहज प्रवृत्ति। और अगर आप सहमत होते हैं, अगर आप उसे अपनी लोकेशन ट्रैक करने देते हैं, आपके शेड्यूल की पुलिसिंग करने देते हैं, हर खरीद पर सवाल उठाने देते हैं या एक सुपरवाइज़र की तरह आपके मैसेज पढ़ने देते हैं, तो आप उसी गतिशीलता को मजबूत करते हैं जो समय के साथ आकर्षण को नष्ट कर देगी। क्योंकि पुरुष ये भूल जाते हैं, एक महिला को आपको जितना ज़्यादा संभालना पड़ता है वो आपकी उतनी कम तारीफ कर सकती है। वो आपको जितना ज़्यादा ट्रैक करती है उतना कम भरोसा करती है, और वो आपकी दुनिया को जितना ज़्यादा नियंत्रित करती है उतना कम उस आदमी का सम्मान करती है जो उसमें जी रहा है। एक महिला उस व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होती जिसे वो संभालती है, वो उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जिस पर वो भरोसा कर सके। असली खतरा ये है कि नियंत्रण आपकी पहचान को चुपचाप बदल देता है। आप पहल करना खो देते हैं, आप फैसले लेने से पहले हिचकिचाते हैं, आप संघर्ष से बचने के लिए अपने खुद के कार्यों की निगरानी करते हैं। आप एक ऐसे आदमी की तरह काम करते हैं जो परिणामों की उम्मीद कर रहा है, बजाय इसके कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी को निर्देशित कर रहा हो। वो बदलाव किसी भी बहस से ज़्यादा तेज़ी से आकर्षण को खत्म कर देता है। एक मजबूत आदमी गुस्से से पीछे नहीं हटता, वो स्पष्टता से पीछे हटता है। वो तय करता है कि क्या स्वीकार्य है और क्या रेखा पार करता है। वो तय करता है कि गोपनीयता का क्या मतलब है, ईमानदारी का क्या मतलब है और आपसी सम्मान कैसा दिखता है, और वो इसे शांत रूप से बिना माफ़ी मांगे बताता है। क्योंकि कोई भी महिला सचमुच उस आदमी को नहीं चाहती जिसे वो अपनी हथेली से नियंत्रित कर सके। वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो जानता हो कि वो कहाँ जा रहा है, उसकी मंजूरी के साथ या उसके बिना। 5. उसे बेहतर महसूस कराने के लिए कभी झूठ ना बोलें। एक महिला सच्चाई और चापलूसी के बीच का फ़र्क महसूस कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे आप सम्मान और सहनशीलता के बीच का फ़र्क महसूस कर सकते हैं। जिस पल आप मीठी बातें करना शुरू करते हैं, आप सोच सकते हैं कि आप उसकी भावनाओं की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो आप सचमुच कर रहे हैं वो है उसके भरोसे को तोड़ना। एक छोटे झूठ के बाद दूसरा, और एक बार जब भरोसा खत्म हो जाता है तो आपकी कही गई कोई भी बात फिर कभी वजन नहीं रखती। पुरुष डर से झूठ बोलते हैं, संघर्ष का डर, उसे चोट पहुंचाने का डर, शांति खोने का डर। लेकिन एक महिला आपका सम्मान इसलिए नहीं खोती क्योंकि आप उसे सच बताते हैं, वो सम्मान तब खोती है क्योंकि आप सच बताने से बहुत डरते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज़ की तारीफ करते हैं जिस पर आप विश्वास नहीं करते, या उन आदतों को नज़रअंदाज करते हैं जो रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वो दयालुता नहीं सुनती, वो कमज़ोरी सुनती है। महिलाएं भावनात्मक असंगतताओं के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। अगर उसका पहनावा अच्छा नहीं लग रहा और आप कहते हैं हाँ, तो वो जानती है
अगर वो हानिकारक व्यवहार में फिसल रही है और आप नज़रअंदाज करने का दिखावा करते हैं, वो जानती है। अगर आप सिर्फ टकराव से बचने के लिए सिर हिलाते रहते हैं, वो जानती है। और एक बार जब उसे एहसास हो जाता है कि आप शांति बनाए रखने के लिए वास्तविकता को बदलने को तैयार हैं, तो वो आपके शब्दों पर पूरी तरह भरोसा करना बंद कर देती है। ईमानदारी के लिए क्रूरता की ज़रूरत नहीं, इसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आप सच्चाई को स्थिरता के साथ दे सकते हैं, चिड़चिड़ेपन के साथ नहीं। आप भूले मन में ना उसे बता सकते हैं ये काम नहीं कर रहा। आप उन पैटर्न्स को बता सकते हैं जो दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अनुशासन की कमी, असम्मान, अस्वस्थ आदतें, और ऐसा क्रूरता से नहीं बल्कि स्पष्टता से करें। एक आदमी जो सच बोलता है वो उसके जीवन में एक ताकतवर बल बन जाता है। एक आदमी जो झूठ के पीछे छुपता है वो शोर बन जाता है जिसे वो नज़रअंदाज कर देती है। महिलाएं शायद उस समय सच पसंद न करें, लेकिन वे खुद को ऐसे पुरुषों से जोड़ती हैं जो इस पर लगातार खड़े रहते हैं, क्योंकि अंत में मर्दानगी मजबूत दिखना नहीं है, ये किसी और को अस्थायी रूप से आराम देने के लिए वास्तविकता से समझौता करने से इनकार करना है। और एक महिला उस आदमी का सम्मान करती है जिसे वो बेवकूफ़ नहीं बना सकती। 6. सीमाओं के बिना लड़कियों की रातों को कभी भी सामान्य न करें। एक महिला का अपना सामाजिक जीवन होना स्वस्थ है, आज़ादी आकर्षक है, लेकिन जब एक आदमी ये दिखावा करता है कि हर माहौल हानि रहित है, तो वो अपने आप को उस अपमान के लिए तैयार करता है जिसे वो रोक सकता था। इसलिए नहीं कि वो भरोसे के लायक नहीं है, बल्कि इसलिए कि मानव व्यवहार उस समूह की ऊर्जा से बनता है जिसमें वो कदम रखती है। और कोई भी चीज़ एक महिला की सोच को उससे ज़्यादा तेज़ी से नहीं बदलती जब वो ऐसे लोगों से घिर जाती है जो ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें किसी की परवाह नहीं है। जब कोई महिला लगातार ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाती है जो अकेले हैं, बिंदास हैं या पुरुषों से ध्यान पाने में गहरी रुचि रखते हैं, तो वो आवेग, मान्यता और दिखावे पर बने माहौल में कदम रख रही है। ज्यादातर पुरुष ये कम समझ पाते हैं कि समूह का मनोविज्ञान कितना ताकतवर होता है। एक महिला जो आमतौर पर स्थिर होती है, वो तब भी एक भीड़ की धुन में बह सकती है जो देखे जाने पर पनपती है, और सीमाओं के बिना वो माहौल आखिरकार रिश्ते में झलकने लगता है। ये उसकी जासूसी करना नहीं है, ये समझना है कि हर जगह व्यवहार को प्रभावित करती है। जब उसकी रातें बाहर बार बार बिना किसी नियम के या उन लोगों से भरी होती हैं जो आमतौर पर रिश्तों का अनादर करते हैं, तो कुछ अजीब बदल जाता है। वो कम जिम्मेदार, कम विचारशील, कम स्थिर हो जाती है। और अगर आप नियंत्रण करने वाला दिखने के डर से चुप रहते हैं, तो आप इस रिश्ते को चुपचाप खत्म होने देते हैं, जबकि दिखावा करते हैं कि सब कुछ सामान्य है। समाधान ये नहीं है कि उसे अपनी जिंदगी जीने से रोका जाए, समाधान है आपसी सम्मान स्थापित करना। आप ये स्पष्ट करते हैं कि क्या रिश्ते के अनुकूल है और क्या नहीं है। आप स्वस्थ आज़ादी और लापरवाह माहौल के बीच का फर्क बताते हैं। आप समझाते हैं कि रिश्ते के लिए दोनों लोगों को रिश्ते की रक्षा करने की ज़रूरत है, न केवल घर के अंदर बल्कि उन जगहों पर भी जहां वे जाना चुनते हैं। एक मानक के बिना आदमी अव्यवस्था को न्योता देता है, एक मानक वाला आदमी स्पष्टता को न्योता देता है। जब आप तय करते हैं कि क्या स्वीकार्य है और वो इसका सम्मान करती है, तो रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन अगर वो किसी भी तरह की सीमा का विरोध करती है, तो वो साझेदारी नहीं चाहती, वो जिम्मेदारी के बिना आज़ादी चाहती है। और जब आप मानक तय करने में विफल होते हैं, तो उसके दोस्त खुशी खुशी उसके लिए मानक तय कर देंगे। कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़कर उसे मत चुनो। कोई भी चीज़ एक आदमी को उससे ज़्यादा तेज़ी से नष्ट नहीं करती जो उसे वो बनाता है जो वो है। फिर भी अनगिनत पुरुष प्यार में पड़ते ही ऐसा करते हैं। वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करना शुरू कर देते हैं, अपने लक्ष्यों को टाल देते हैं, अपने पूरे भविष्य को एक महिला के इर्द गिर्द बदल देते हैं जिसने कभी उस बलिदान के लिए ना पूछा, नहीं उसका सम्मान करेगी। क्योंकि एक महिला को प्राथमिकता दी जाना पसंद आ सकता है, लेकिन जिस पल उसे एहसास होता है कि वो आपकी दिशा से ऊपर है, वो आकर्षण खो देती है। एक बिना उद्देश्य वाला आदमी भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाता है। वो ज़्यादा ज़रूरत वाला, आसानी से बहक जाने वाला बन जाता है। वो उसकी भावना, उसके शेड्यूल, उसकी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया करते हुए जीना शुरू कर देता है, जबकि उसकी अपनी पहचान पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है। महिलाएं जानबूझकर ऐसा करने के लिए किसी आदमी को सज़ा देने का इरादा नहीं रखती, लेकिन आकर्षण तार्किक नहीं होता। जब उसे लगता है कि उसने प्रयास करना बंद कर दिया है, तो वो सहज रूप से उसके लंबे समय के मूल्य पर सवाल उठाती है। मकसद मर्दानगी की रीढ़ की हड्डी है। ये वो ढांचा है जिस पर एक महिला भरोसा करती है। जब आप उसके लिए अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं, तो आप संकेत देते हैं कि आपको भावनाओं से रास्ते से हटाया जा सकता है, और ये आपको भरोसेमंद नहीं बल्कि अस्थिर बनाता है।
वो पल भर के लिए ध्यान का मजा ले सकती है, लेकिन आखिरकार वो इसके नीचे के खालीपन को महसूस करेगी। वो आग की कमी, महत्वाकांक्षा का नुकसान, चुनौती की अनुपस्थिति को नोटिस करेगी और प्यार महसूस करने के बजाय उसे उस खालीपन के लिए जिम्मेदार महसूस होगा जिसे आपने बनाया है। एक आदमी एक महिला के आसपास घूमकर अपरिहार्य नहीं बनता, वो एक ऐसी जिंदगी बनाकर अपरिहार्य बनता है जिसकी वो तारीफ करती है, एक ऐसी जिंदगी जिससे वो जुड़ना चाहती है, नियंत्रित नहीं। जब आप अस्थायी आराम पर अपनी राह चुनते हैं तो आप खुद को ऊंचा उठाते हैं। आप एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जिसका वो सम्मान करती है, क्योंकि आप अपनी क्षमता से धोखा करने से मना करते हैं। आपका मकसद प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये वो नींव है जो आपको अनुसरण करने लायक बनाती है। और जिस पल आप उसे करीब रखने के लिए उसका बलिदान कर देते हैं तो आप गारंटी देते हैं कि वो दूर हो जाएगी। महिलाएं उन पुरुषों के प्यार में नहीं पड़ती जो उनमें गायब हो जाते हैं, वे उन पुरुषों के प्यार में पड़ती हैं जो रिश्ते से बड़ी किसी चीज में जमे रहते हैं। उसके लिए महत्वपूर्ण वादों को कभी रद्द मत करो। एक महिला आपके जज्बातों की गहराई को परखने से पहले आपके शब्दों का वजन परखती है, और किसी भी चीज से जल्दी एक आदमी की कमजोरी का पता तब चलता है जब वो सिर्फ इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देता है क्योंकि उसे अभी उसकी जरूरत है। असली आपातकाल की स्थिति अलग होती है। मैं आपकी योजनाओं, आपकी मीटिंग्स, आपके प्रोजेक्ट्स, दूसरों के प्रति आपके दायित्वों को रद्द करने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परेशान है, बोर है या ध्यान चाहती है। जिस पल आप ऐसा करते हैं आप उसे एक बात सिखाते हैं, आपकी जिंदगी आसानी से मुड़ जाती है। महिलाएं देखती हैं कि एक आदमी अपने वादे के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो अपने शेड्यूल का सम्मान कैसे करता है, वादों को कैसे पूरा करता है, वो कब कहता है और कब निभाता है। वो सभी चीज़ें भरोसे, स्थिरता और नेतृत्व का संकेत देती हैं। लेकिन जब वो देखती है कि जब भी वो बेचैनी व्यक्त करती है तो आप तुरंत सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो इसे भक्ति के रूप में नहीं देखती, वो इसे ढांचे की कमी, अनुशासन की कमी, रीढ़ की हड्डी की कमी के रूप में देखती है। और एक बार जब वो महसूस कर लेती है कि आप अपनी भावनाओं को स्थिर करने के लिए अपनी दुनिया को छोड़ने को तैयार हैं, तो वो अनजाने में आपको एक नई रोल दे देती है, भावनात्मक सहायक। आप वो आदमी बन जाते हैं जो उसे नियंत्रित रखने के लिए अपनी पहचान को बदल देता है। ये प्यार नहीं है, ये खुद को मिटाना है। लंबे समय की कीमत उससे ज़्यादा भारी है जितना आप सोचते हैं। आप उससे नाराज़ होना शुरू कर देंगे उन बलिदानों के लिए जो उसने कभी आपसे मांगे ही नहीं। वो उस वसीजे कमज़ोरी के लिए आपसे नाराज़ होना शुरू कर देगी जो उसने कभी प्रोत्साहित करने का इरादा नहीं किया। और रिश्ता आपके ज़्यादा देने और उसके कम महत्व देने का एक पैटर्न बन जाता है, जब तक कि आप दोनों उस आदमी को पहचानना बंद न कर दें जो आप कभी थे। एक मजबूत आदमी अपने वादों को नहीं छोड़ता, वो उन्हें व्यवस्थित करता है, बताता है, सम्मान करता है। वो अपने रिश्ते के लिए जगह बनाता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को कभी रिश्ते से नहीं बदलता, क्योंकि दुनिया तभी किसी आदमी को गंभीरता से लेती है जब वो खुद को पहले गंभीरता से लेता है। अगर आपके शब्दों का दूसरों के साथ वजन नहीं है तो उसके साथ भी नहीं होगा। और जो आदमी अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह सकता वो अंत में उस जमीन को खो देता है जिस पर वो खड़ा है। 9. उसके जुनून को पसंद करने का दिखावा कभी ना करें। एक रिश्ते में एक आदमी द्वारा अपनी पहचान खोने के सबसे तेज तरीकों में से एक है खुद को उन सभी चीज़ों का आनंद लेने के लिए मजबूर करना जो उसे पसंद है। ये समर्थन जैसा लगता है, ये ऊपर से प्यारा दिखता है, लेकिन इसके नीचे एक संदेश जाता है जो धीरे धीरे आकर्षण को खत्म कर देता है कि आप उसके करीब रहने के लिए अपने व्यक्तित्व को छोड़ने को तैयार हैं। और कोई भी महिला ऐसे आदमी को नहीं चाहती जो उसकी जिंदगी में इस तरह घुल जाए। एक महिला का जुनून उसका हिस्सा है, उसकी रुचियां, शौक, रचनात्मकता और व्यक्तिगत खोजें जो उसे खुश करती हैं, परंतु वे उसकी हैं, आपकी नहीं। जब आप दिखावा करते हैं कि आपको भी वे चीज़ें पसंद हैं, चाहे वो उसके शौक हो, मनोरंजन का तरीका हो, उसकी रचनात्मक दुनिया हो या उसके दोस्त हो, तो आप अधिक संगत नहीं बनते, आप कम परिभाषित हो जाते हैं। आप वो आदमी होना बंद कर देते हैं जिसकी ओर वो आकर्षित हुई थी और उसकी अपनी पहचान का प्रतिबिंब बन जाते हैं। शुरुआत में महिलाएं इसे प्यारा, यहाँ तक कि प्रशंसनीय समझ सकती हैं, परंतु धीरे धीरे कुछ बदल जाता है। अपने खुद के जुनून के बिना आदमी खाली महसूस करता है। वो अंदाजे लायक, बहुत ज़्यादा उपलब्ध और उसकी मंजूरी पर निर्भर बन जाता है। उसे वो टकराव, वो अंतर महसूस नहीं होता जिसकी उसे ज़रूरत है। उसकी दुनिया और आपकी दुनिया के बीच का फर्क और आकर्षण उसी फर्क पर पनपता है। आपके जुनून इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि वे याद दिलाते हैं कि आपके पास उससे परे भी जीवन है।
दिशा है, एक पहचान है जो रिश्ते से कम नहीं, उससे बड़ी किसी चीज में जमी हुई है। एक आदमी जो अपनी रुचियों की रक्षा करता है, अपने शौकों को आगे बढ़ाता है और अपनी दुनिया में सक्रिय रहता है, वही ऐसा व्यक्ति बनता है जिसकी वो प्रशंसा करती है, जिसके बारे में वो जिज्ञासु होती है। उसके जुनून का समर्थन करने का अर्थ उसे अपनाना नहीं, प्रोत्साहन स्वस्थ है, नकल नहीं। आप उसकी परछाई बने बिना उसके साथ खड़े रह सकते हैं। एक महिला अपनी नकल नहीं चाहती, वो एक ऐसा आदमी चाहती है जिसकी अपनी दुनिया हो, जिसमें वो कदम रख सके, ना कि वो आदमी जो अपनी दुनिया छोड़कर उसकी दुनिया में रहने आ जाए। 10. यदि आप पक्का नहीं है कि आप पिता हैं तो कभी भी किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे आदमी बाहर निकल सकता है और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एक सिंगल हस्ताक्षर से पूरी जिंदगी बदल देते हैं। बहुत पुरुष भावनात्मक दबाव में आकर कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देते हैं क्योंकि वो रो रही है, उसका परिवार देख रहा है, अस्पताल का कमरा तनावपूर्ण है और उन्हें लगता है कि मना करने पर वे निर्दयी दिखाई देंगे। लेकिन 5 मिनट के लिए निर्दयी दिखना 18 साल तक झूठ जीने से कहीं आसान है। यदि जरा सा भी संदेह हो तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। संदेह अनादर नहीं, पूरी जांच है। परंतु समाज पुरुषों को सिखाता है कि स्पष्टता मांगना उन्हें क्रूर और अविश्वासी बनाता है और यही सोच उन्हें अपराध बोध पर आधारित फैसलों की ओर धकेलती है, वास्तविकता पर नहीं। भावनात्मक दबाव में किए गए हस्ताक्षरों की मनोवैज्ञानिक कीमत डरावनी होती है। आप एक ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी ले लेते हैं जो शायद आपका नहीं है, और यदि सच्चाई बाद में सामने आए, सिस्टम आपकी रक्षा नहीं करेगा, वो भावनात्मक दबाव में लिए फैसले भी लागू करवाएगा। ये उसके चरित्र पर हमला नहीं, ये आपकी जिंदगी की रक्षा है। एक जिम्मेदार आदमी पुष्टि करता है, आवेग में निर्णय नहीं लेता। वो तब तक साइन नहीं करता जब तक सच्चाई स्थापित ना हो जाए, सिर्फ सुझाई गई ना हो, क्योंकि प्रतिबद्धता के लिए स्पष्टता आवश्यक है और पितृत्व के लिए सच्चाई। निश्चितता के बिना हस्ताक्षर प्यार नहीं, ये आपके भविष्य की कीमत पर आत्मसमर्पण है। इससे पहले कि आप जीवन भर का वादा करें, सुनिश्चित करें कि वो जीवन सच में आपसे जुड़ा है। एक पैटर्न है, आदमी अपनी ताकत इसलिए नहीं खोता कि महिला ने छीन ली, वो उसी पल खो देता है जब वो अपने उन हिस्सों को छोड़ देता है जिन्होंने उसे मजबूत बनाया था। आज आपने जो भी 10 नियम सुने वो उसी जड़ की ओर इशारा करते हैं, प्यार के नाम पर आत्मधोखा। जब आदमी धोखे को नजरअंदाज करता है, बहस से भागता है, पसंद किए जाने के लिए अधिक खर्च करता है, अपने लक्ष्य छोड़ देता है या जिम्मेदारियों पर समझौता करता है, तो वो रिश्ते को नहीं चुन रहा, वो उसके भीतर गायब होना चुन रहा है। और कोई महिला ऐसे आदमी का सम्मान नहीं करती जो गायब हो जाता है। इसलिए नहीं कि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए क्योंकि सम्मान ढांचे, सीमाओं और पहचान पर बना होता है। जब वे टूटते हैं तो आकर्षण भी टूट जाता है। ये 10 सबक प्रतिबंधों की सूची नहीं, एक ढांचा है, एक ब्लूप्रिंट है कि आदमी अपने मन, ईमानदारी और भविष्य की रक्षा कैसे करता है। एक याद कि आपका हर फैसला, हर मानक, हर सीमा तय करता है कि दुनिया आपसे कैसी तरह पेश आएगी, जिसमें वो महिला भी शामिल है जिसके साथ आप जीवन बांटते हैं। ताकत जोरदार नहीं, शांत अनुशासन है जो किसी को करीब रखने के लिए अपने वालियों पर समझौता करने से इनकार करता है। ये वो स्पष्टता है जो कहती है कि मैं ये हूँ और ये मेरी लक्ष्मण रेखा है। जब आप ऐसे जीते हैं तो महिला सीमित नहीं, सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि उसे पता है कि आप दबाव में टूटेंगे नहीं और उसे खुश करने के लिए अपनी पहचान नहीं बदलेंगे। तो इस वीडियो को छोड़ने से पहले एक चीज पहचाने जो आप गलत कर रहे हैं, एक पैटर्न जिसे आप सहन कर रहे हैं, एक जगह जहां आप सिकुड़ रहे हैं, और एक अंतिम फैसला करें। न ज्यादा शोर, न ड्रामा, बस निर्णय। क्योंकि जब आप अपने मानकों की रक्षा करते हैं तो महिलाओं को नहीं खोते, आप अव्यवस्था को खोते हैं। और सही महिला आपको उसी स्तर पर मिलेगी जिसे आप बनाए रखते हैं, ना कि उस स्तर पर जहां आप गिरते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।